अगर किसी दिन आप खुद को धरती से दूर किसी वीरान ग्रह पर अकेला पाएं, जहां न कोई अंतरिक्ष यान हो, न संचार का साधन, और यहां तक कि खाना भी न के बराबर बचा हो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप हार मानकर मौत का इंतजार करेंगे या अपनी पूरी ताकत लगा देंगे उस बंजर ग्रह को अपने सर्वाइवल के स्वर्ग में बदलने के लिए? यह एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। यह कोई काल्पनिक साईफाई मात्र नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन आपका रोमांच बढ़ा देगी कि कैसे एक व्यक्ति ने विज्ञान के दम पर मंगल ग्रह को रहने लायक बना दिया था। कहानी एक अचानक आई आपदा से शुरू होती है। इंसानों का एरेस 3 मिशन दल मंगल की सतह पर भूगर्भीय सर्वेक्षण कर रहा था। तभी सायरन की आवाज ने मंगल की शांति को भंग कर दिया। इतिहास का सबसे बड़ा धूल भरा तूफान उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। कमांडर ने तुरंत मिशन को रोकने और वहां से निकलने का आदेश दिया, लेकिन उस भयानक तूफान के सामने इंसान बहुत छोटा है। हवा में उड़ते एक एंटीना रॉड ने एक अंतरिक्ष यात्री को जोरदार टक्कर मारी। वह एक चीख तक नहीं निकाल पाया और पलक झपकते ही धूल के गुबार में ओझल हो गया। उसके जीवन के कोई संकेत नहीं मिल रहे थे। कमांडर ने भारी मन से अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर मार्क को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तूफान बहुत तेज था। दल के बाकी सदस्य भी खतरे में थे। हार मानकर कमांडर और बाकी 5 जीवित सदस्य मंगल छोड़कर निकल गए। धरती पर नासा ने दुखद घोषणा की, बॉटनिस्ट मार्क वॉटनी की मंगल मिशन के दौरान मृत्यु हो गई है। लेकिन जैसे ही मंगल ग्रह तूफान शांत हुआ, मार्क को होश आ गया। वह भाग्यशाली था कि वह जिंदा बच गया। उसकी पहली भावना दर्द नहीं बल्कि एक अंतहीन उलझन थी। जिंदा होने का मतलब यह नहीं था कि वह बच जाएगा। उसने सबसे पहले अपना इलाज किया। बिना किसी एनेस्थीसिया या मदद के उसने अपने शरीर में घुसी लोहे की रॉड को बाहर निकाला और टांके लगाए। यह दृश्य देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक वैज्ञानिक अब मंगल पर खुद का डॉक्टर बन गया था। इलाज के बाद मार्क ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। यह उसकी आदत थी और खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का एकमात्र तरीका। नासा के लिए और वास्तव में पूरी दुनिया के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका होगा कि मार्क अभी भी जिंदा है। लेकिन बदकिस्मत से मार्क के पास नासा से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था, और अगर होता भी तो कम से कम 4 साल लगेंगे उन्हें वापस मंगल ग्रह पर आने में। मार्क एक ऐसे हैब में है जिसे केवल 31 दिनों के लिए बनाया गया था। अगर ऑ की ऑक्सीजन जनरेटर खराब हुआ तो उसका दम घुट जाएगा। अगर वाटर रिक्लेमर टूटा तो प्यास से मर जाएगा। अगर हैब में कोई दरार आई तो वो अंदर ही अंदर फट जाएगा। और अगर चमत्कार से इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो अंततः खाना खत्म होने पर भूख से मर जाएगा। मार्क एक बुरी स्थिति में फंस चुका था। उसके स्वर में आत्म उपहास और लाचारी की भावना थी, लेकिन साथ ही एक ऐसी जिद भी है कि मैं हार नहीं मानूंगा। वह जानता है कि उसके सामने क्या चुनौतियां हैं। ऑक्सीजन, पानी, भोजन, संचार और आश्रय। जीवन के ये 5 प्रमुख तत्व उसके पास बेहद कम है। मार्क अच्छी तरह जानता है कि उसके सामने सबसे गंभीर समस्या भोजन की है। उसने अपनी सारी सामग्री की जांच की और पाया कि बचा हुआ राशन केवल 300 दिनों तक चल सकता है। लेकिन अगला मिशन 4 साल बाद मंगल पर पहुंचेगा। दूसरे शब्दों में उसे कम से कम 1000 दिन और जीवित रहना है। सौभाग्य से मार्क को अपने साथियों के निजी सामान में वैक्यूम पैक आलू का एक पैकेट मिला। एक वनस्पति वैज्ञानिक होने के नाते इस खोज ने उसे जीने की नई उम्मीद दी। उसने हैब के अंदर ही एक मार्स फार्म बनाने का फैसला किया। उसने अपने सभी साथियों के अपशिष्ट को इकट्ठा किया और फिर इस कीमती जैविक खाद को मंगल की मिट्टी के साथ मिला दिया। बुवाई पूरी करने के बाद मार्क ने पानी की समस्या का समाधान निकाला। उसने रॉकेट ईंधन को गर्म करके हाइड्रोजन गैस बनाई और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर आग जलाई और तभी एक धमाके से खुद को उड़ा लिया। वो अपनी गणना में यह भूल गया था कि मैं खुद भी ऑक्सीजन बाहर छोड़ रहा हूं। लेकिन चमत्कार हुआ। लंबे इंतजार के बाद मिट्टी से एक नन्हा हरा अंकुर निकला। आलू का वह छोटा सा पौधा उस साधारण से हैब में मजबूती से बढ़ने लगा। लेकिन मंगल पर आलू उगाना तो बस एक अस्थायी समाधान था। घर वापस जाने के लिए मार्क को पृथ्वी से संपर्क करना ही होगा, लेकिन उसका संचार उपकरण तूफान में नष्ट हो गया था। उसकी एकमात्र उम्मीद नासा द्वारा मंगल पर छोड़ी गई पुरानी विरासत को ढूंढना था। वे प्रोब जिन्हें पिछले कुछ दशकों में मंगल पर भेजा गया था। मार्क ने पाया कि उसके सबसे पास जो प्रोब है उसका नाम पाथफाइंडर है। उसके साथ उसका पुराना साथी सोजूर्नर रोवर भी था। दशकों पुराना होने के बावजूद इसमें एक स्वतंत्र संचार प्रणाली थी। मार्क ने अपनी मार्स रोवर गाड़ी उठाई और मंगल पर अपनी पहली लंबी यात्रा शुरू की। उसने सफलतापूर्वक रेत में दबे पाथफाइंडर को खोज निकाला। यह किसी कबाध जैसा दिख रहा था, लेकिन मार्क को विश्वास था कि यदि वह इसे ठीक कर ले तो वह पृथ्वी से संपर्क दोबारा जोड़ पाएगा। उसने साधारण औजारों की मदद से पाथफाइंडर के कंप्यूटर और कैमरे को जोड़ना शुरू किया। कैमरे के पृथ्वी से निर्देश प्राप्त करने के बाद यह अक्षरों और संख्याओं को दर्शाने के लिए एक विशिष्ट कोण पर घूमता है। इसी समय पृथ्वी पर नासा के
तकनीशियनों ने उपग्रह छवियों के माध्यम से गलती से एरेस 3 मिशन स्थल के पास एक वस्तु को चलते हुए देखा। उन्होंने तुरंत लक्ष्य को लॉक कर दिया और आश्चर्य के साथ पाया कि वह मार्क का मंगल रोवर था। वह अभी भी जीवित है। इस खबर ने तुरंत पूरे नासा और पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। वह नायक जिसे मृत घोषित कर दिया गया था, चमत्कारिक रूप से मंगल पर जीवित बच गया। लेकिन खुशी के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, उसके साथ संपर्क कैसे स्थापित किया जाए। ठीक उसी समय मंगल पर मार्क ने अपने संशोधित पाथफाइंडर का उपयोग करके सफलतापूर्वक पहला संकेत भेजा। संदेश आने जाने में 32 मिनट लगते थे। वह केवल हाँ या नहीं वाले सवाल ही पूछ सकता था और नासा वाले बस कैमरे को घुमा सकते थे। 109 दिनों के बाद मार्क ने आखिरकार पृथ्वी से संपर्क किया। उसने अपने दिल की उत्तेजना को पूरी तरह से व्यक्त किया। इसके बाद मार्क ने पृथ्वी के साथ अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए कोड का उपयोग किया। अंतरिक्ष एजेंसी ने मार्क को सिखाया कि वह अपने रोवर को पाथफाइंडर के रेडियो से कैसे जोड़े। इस तरह वे अंततः और अधिक विस्तार से संवाद करने में सक्षम हुए। मार्क के जीवित होने की खबर से पूरा नासा उत्साहित था, लेकिन इसके बाद भारी दबाव था। इस जीवित नायक को घर वापस कैसे लाया जाए। उन्होंने अगले मंगल मिशन तक जीवित रहने के लिए उसे पर्याप्त आपूर्ति भेजने हेतु एक मानव रहित मालवाहक अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बनाई। हालांकि चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती। एक रात जब मार्क एयरलॉक में दाखिल हुआ तो कैनवस अचानक फट गया। देखते ही देखते रहने वाले कक्ष में एक बड़ा छेद हो गया। उसके द्वारा उगाए गए सभी आलू भीषण ठंड में जमकर खराब हो गए। मार्क एक बार फिर गहरे संकट में पड़ गया। पौधों के बिना उसका बचा हुआ भोजन उसकी जीवित रहने की अवधि को न्यूनतम कर देगा। वह पहली बार मंगल रोवर में थका हुआ और निराश बैठा था। नासा को जब पता चला कि मार्क ने अपना भोजन का स्रोत खो दिया है तो उन्होंने आपूर्ति जहाज के निर्माण में तेजी ला दी। समय की कमी के कारण उन्होंने परीक्षण प्रक्रिया भी छोड़ दी, क्योंकि परीक्षण में 10 दिन लगते और उनके पास समय ही सबसे कम था। उन्होंने मार्क को उपवास करने के लिए भी कहा ताकि जहाज के पहुंचने तक कुछ और दिन मिल सके। सबकी कोशिशों से जहाज समय से पहले लॉन्च हो गया, लेकिन परिणाम सबकी उम्मीदों के विपरीत रहा। जहाज 75% विफलता दर का शिकार हो गया था। सबके सामने अंतरिक्ष यान क्रैश हो गया। इस खबर ने मार्क को एक बार फिर गहरा झटका दिया। मार्क बहुत दुखी था। उसने माता पिता के लिए नासा वालों को संदेश भेजा कि मैं उनसे बहुत प्यार करता है और मुझे अपने काम से भी बहुत प्यार है, और अंत में उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया। जब नासा मार्क के लिए भोजन के स्रोत समाप्त होने पर संकट में था, तब एक अप्रत्याशित मदद सामने आई। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने नासा से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि उनके पास एक ताइयांग शेन रॉकेट है जिसे वे मार्क के बचाव मिशन के लिए बिना किसी शुल्क के दे सकते हैं। यह डूबते को तिनके का सहारा जैसा था। इस पल में चीन और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसियों ने अपने सभी मतभेदों को भुलाकर मंगल पर फंसे एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए हाथ मिलाया। मानवता की पूरी शक्ति मार्क को बचाने के लिए एकजुट हो रही थी। इसी बीच पृथ्वी की ओर लौट रहे मार्क के साथियों को भी एक गुप्त योजना मिली। योजना के अनुसार वे ताइयांग शेन रॉकेट की मदद से वापस मंगल पर जाकर मार्क को बचा सकते थे, लेकिन इसमें जोखिम बहुत अधिक था। उन्हें अंतरिक्ष में 500 से अधिक अतिरिक्त दिन बिताने पड़ते और वापसी पर उन पर सैन्य अदालत में मुकदमा भी चल सकता था। योजना पर चर्चा के बाद सभी साथियों ने एक मत होकर अपने साथी को बचाने का निर्णय लिया। नासा भी उन्हें रोक नहीं सका और उनकी मदद करने लगा। नासा ने मार्क को सूचित किया कि भविष्य के मंगल मिशन के कुछ उपकरण पहले ही मंगल पर भेजे जाएंगे। मार्क उन उपकरणों में मौजूद एक यान की मदद से मंगल के ऑन ऑर्बिट तक पहुंच सकता है और फिर अंतरिक्ष में अपने साथियों से मिल सकता है। इस कठिन योजना को पूरा करने के लिए मार्क के पास 200 दिनों का समय था। पृथ्वी पर वैज्ञानिकों की टीम की मदद से यह दूरी मार्क के लिए अब उतनी मुश्किल नहीं थी। जैसे ही मार्क अपनी तैयारियों में जुट गया, ताइयांग शेन रॉकेट के माध्यम से सप्लाईज भेजी गई और अंतरिक्ष में हर्मेस यान के साथ उसका सफल जुड़ाव हुआ। 7 महीने बाद मार्क ने अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली। उसने उस कैंप को अलविदा कहा जहां उसने 461 दिन बिताए थे। पूरी यात्रा के दौरान मार्क बहुत शांत और आत्मविश्वासी दिखा, चाहे बचाव मिशन का परिणाम कुछ भी हो। यह मंगल ग्रह को उसकी आखिरी विदाई होने वाली थी। दूसरी ओर पृथ्वी पर एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। हर्मेस अंतरिक्ष यान ईंधन की कमी के कारण मंगल के ऑर्बिट में प्रवेश नहीं कर सकता था। मूल रूप से यान केवल कम ऊंचाई वाले ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए बनाया गया था। डॉकिंग में सफल होने के लिए उन्हें यान का वजन जितना हो सके कम करना था ताकि वह अधिक ऊंचाई तक उड़ सके। वजन कम करने के लिए उन्होंने एक साहसी विचार पेश किया, यान के ऊपरी कवर को हटाना और मार्क को केवल एक तिरपाल के सहारे अंतरिक्ष में भेजना। नासा की मांगों का सामना करते हुए मार्क के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि यह उसके लिए चौंकाने वाला था, लेकिन यह उसका एकमात्र मौका था और इस तरह इतिहास का पहला कन्वर्टेबल बिना छत वाला अंतरिक्ष यान तैयार हुआ। मार्क अनचाहे ही इसका पहला यात्री बन गया। उड़ान में अब 1 घंटे से भी कम समय
बचा था। हर्मेस के चालक दल ने भी अपनी आगे की योजना बना ली थी। दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष एजेंसियों के बाहर जमा होने लगे। हर कोई मार्क की सफलता की खबर का इंतजार कर रहा था। मार्क उनके लिए सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री नहीं था, वह कभी हार न मानने वाले जज्बे का प्रतीक बन गया था। यह नायक जो 500 से अधिक दिनों तक मंगल पर अकेला रहा, पूरी दुनिया की दुआओं का केंद्र था। इंजन की गड़गड़ाहट के साथ मार्क ने घर वापसी की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। मंगल के गुरुत्वाकर्षण और हवा के दबाव के कारण यान का तिरपाल उद्धा गया। भारी जी फोर्स के कारण मार्क कुछ समय के लिए बेहोश हो गया था। जैसे जैसे बूस्टर अलग हुए, बेहोश मार्क को ले जा रहा कैप्सूल हर्मेस की ओर बढ़ा। गणना में थोड़ी गड़बड़ के कारण डॉकिंग की गति उम्मीद से बहुत ज्यादा थी। जहां 10 मीटर प्रति सेकंड की गति होनी चाहिए थी, वह 42 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गई थी। सौभाग्य से उनके पास तालमेल बिठाने का समय था। इस बीच मार्क को होश आ गया। उसने सुझाव दिया कि वह अपने स्पेस सूट में छेद कर देगा ताकि निकलती हुई हवा उसे आगे बढ़ने में मदद कर सके। कमांडर ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन मार्क के सुझाव ने उन्हें एक नया विचार दिया। वे यान के एयरलॉक को धमाके से उद्दत उस थ्रस्ट से अपनी गति कम कर सकते थे। कमांडर ने तुरंत एक छोटा बम बनाने का आदेश दिया। नासा के अधिकारी यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार सुना था कि कोई अंतरिक्ष यात्री अपने ही यान को उड़ाना चाहता है। उन्होंने बम को एयरलॉक में रखा। गणना के बाद पता चला कि धमाके के बावजूद वे मार्क से 260 मीटर दूर रहेंगे। इसलिए कमांडर ने खुद बाहर जाकर मार्क को बचाने का फैसला किया। धमाके के साथ यान की गति काफी कम हो गई थी। अब उनके बीच की सापेक्ष गति 12 मीटर प्रति सेकंड रह गई थी। कमांडर अपने जेट पैक के साथ मार्क की ओर बढ़ी, लेकिन एंगल की वजह से वे अभी भी 300 मीटर से ज्यादा दूर थे। जैसे ही रस्सा अपनी पूरी लंबाई तक पहुंचता है, मार्क अभी भी काफी दूर होता है। कप्तान ने क्रू को रस्सा खोलने का आदेश दिया। मार्क नहीं चाहता था कि कप्तान दोबारा जोखिम उठाएं, इसलिए उन्होंने पहले से तैयार कैंची निकाली और अपने स्पेस सूट को काट दिया। अचानक निकले दबाव ने उन्हें झकझोर दिया, जिससे उनका सिर चकराने लगा। उन्होंने कसकर छेद को दबाया और फिर खुद को संभाला। मार्क ने अपनी स्थिति ठीक की और अपना हाथ हटा लिया ताकि दबाव का उपयोग करके कप्तान की ओर उड़ सके। इस समय वे बिल्कुल आयरन मैन की तरह लग रहे थे। जैसे जैसे उनके बीच की दूरी कम हुई, कप्तान ने मार्क को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भारी स्पेस सूट की वजह से वे एक दूसरे को पकड़ नहीं पाए। तभी रस्से ने अपना काम किया और मार्क ने उसे कसकर पकड़ लिया। कप्तान भी लगातार रस्सी खींचती रही। वे दोनों अंतरिक्ष में एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे, जैसे कोई स्पेस वॉल्चर्स डांस कर रहे हों। मार्क ने अपनी पूरी ताकत से रस्से को पकड़ा। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को कसकर थाम लिया था। ये देख उनके साथी खुशी से झूम उठे। 561 दिनों के बाद वे आखिरकार एक दूसरे से मिल पाए थे। जब मार्क के सुरक्षित होने की खबर पृथ्वी पर पहुंची तो पूरी दुनिया जश्न में डूब गई थी। यह मानव इतिहास का एक असंभव लगने वाला कारनामा था, लेकिन उन्होंने इसे कर दिखाया। दोनों सुरक्षित अंतरिक्ष यान में वापस आ गए। अपने पुराने दोस्तों को सामने देखकर सभी भावुक और उत्साहित थे। पृथ्वी पर लौटने के बाद मार्क एक प्रोफेसर बन गए। वे क्लास में छात्रों को मंगल ग्रह पर जीवित रहने के अपने अनुभव के बारे में बता रहे थे। इसी के साथ हमारी आज की ये धांसू फिल्म यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना। ऐसी ही और शानदार गजब की फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।